अनसैचुरेशन। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DU। और क्या बोले थे इसको हम, दूसरा नाम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या था जी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो इसको हम DBE शॉर्ट में बोलते हैं। एक और नेम बोले थे, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। IHD। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन के बारे में हम क्या बताए थे, अनसैचुरेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अनसैचुरेशन कहने का मतलब क्या है, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, है ना। जितना भी एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जितना हाइड्रोजन रख सकता है, डबल बॉन्ड में उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन की कमी रहती है, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन। यही मतलब है अनसैचुरेशन का। डिफिनेशन क्या लिखवाए थे, डिफिशियंसी ऑफ 2H आइटम with respect to open chain saturated हाइड्रोकार्बन। क्या जी, हाइड्रो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या था, CaH2n+2। अब बताओ जरा, ये एक हम फॉर्मूला लिए, ठीक है, CH3 CH2 है एंड CH3 है, ठीक है। इसका जो 3 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3 6 6 2 8, C3H8 है, क्लियर है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ओपन चेन है, जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। डिफिशियंसी ऑफ 2H आइटम होता है, क्या है, डिफिशियंसी ऑफ 2H आइटम विद रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, 2H आइटम को घटा दिए हैं, क्या किए हैं, 2H आइटम को जब हम घटा दिए हैं तो कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा ना जी। तो कार्बन अपना बॉन्ड बनाने में कमी नहीं करेगा, हाइड्रोजन है या नहीं है। तो 2H जैसे ही घटाएं, यहाँ पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आया ना। अब जरा बताओ, कार्बन यहाँ पे 3 है, 2H आइटम हटाने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन 6 हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ रहा है, 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, क्लियर है। अब जरा बताओ, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ठीक है। यही मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक और स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, कुछ इस प्रकार के दिखा। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, एक कार्बन यहाँ पे क्लोज चेन में है, तो ये 2 कार्बन 2 बॉन्ड और इधर 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, सभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड कंटेन किया हुआ है, ये यहाँ पे एक रिंग कंटेन किया हुआ है। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6, एक पाई बॉन्ड भी कंटेन किया हुआ है, एक रिंग भी कंटेन किया हुआ है। और 2H आइटम का यहाँ पे क्या है, डिफिशियंसी है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो क्या होगा, DU 1 होगा। यहाँ पे DU क्या है, 0 है। एक बात को समझो, क्या है डिफिशियंसी ऑफ 2H आइटम, जैसे 2 हाइड्रोजन घटा, DU क्या आ गया, 1। एक DU बता रहा है कि इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन का कमी है। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बोले, इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन का कमी है, इसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, DU कितना है, 1। अब हम एक काम कर रहे हैं,
C3H4, 1 2 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। क्लियर है बात है या नहीं? इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखिए तो 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। या तो फिर इस तरह से दिखा सकते हैं, मतलब ये जो रिंग है इसमें एक और डबल बॉन्ड ला दिए, तो कुछ इस प्रकार से बन गया। सभी कार्बन 4 4 बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें ड्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्यों ड्यू 2 क्यों होगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड है C3H8, इसके रिस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है। 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी कहने का मतलब 1 ड्यू, 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन का डिफिशियंसी कहने का मतलब 2 ड्यू। यहाँ तक बातें समझ में आई? लिख लो। यहाँ पे हमारा समझाना क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे बोल रहे होते हैं हम किसको, और किस तरह से बन रहा होता है, किसके रिस्पेक्ट में बन रहा होता है। डेफिनेशन तो लिखा हुआ होगा आप लोगों का, लिखो जहाँ से हम बता रहे हैं। क्या हुआ जी, परेशानी है कहीं पे, पूछ लेगा परेशानी हुआ तो। C3H8 राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम होती है क्या जी? इतना भी तो बेकार नहीं है। लिखा हुआ हो गया आप लोगों का? लड़का साइड कर रहे हैं, हमको बताओ। तुम जी आ रहा है समझ में तुमको? लिख लिया है? क्लास मिस किया था क्या तुम, पहला वाला वीडियो लेक्चर देखे हो? देख लेना, ठीक है, दिक्कत होगा तो मिल लेना, पूछ लेना। क्या समझा रहे हो जी, उसको भी समझाओ कुछ। आगे बढ़े हम।
आज आप इतना लेट कैसे कर रहे हो लिखने में? जल्दी लिखो। du1 du2 तो आप लोग को समझ में आ गया du1 du2 कैसे होता है। या तो एक पाई बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। कंक्लूजन यहाँ क्या निकला? जैसे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, कहने का ये सिग्मा एक पाई है, एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है ना जी। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये तो पता ही होगा, ये पाई बॉन्ड है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। इसके रिस्पेक्ट में एक सिग्मा सिग्मा, ये पाई है ना। अब यहाँ पे एक साइकिल बना, क्या बना? रिंग बना। इसे और दो हाइड्रोजन को निकाले तो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये सिग्मा है, ये पाई है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे सिग्मा पाई देखने में? नहीं। तो जैसे ही दो हाइड्रोजन कमी हो रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है? रिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है? उसी तरह से सेम पाई बॉन्ड बन रहा है, रिंग में पाई बॉन्ड आ जा रहा है। तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग क्या है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, दो पाई बॉन्ड होगा तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग होगा तो कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा? तो जैसे यहाँ पे देखो, इसमें एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड भी है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया? 2। यहाँ पे सिर्फ एक रिंग ही है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। यहाँ पे सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। इसको दोनों को मिला के 1 मत समझ लेना, इसका भी डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका भी डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 है, और में हम लिखवाए हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? du इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। दो केस में हम देखते हैं इसको, ठीक है। केस 1 के बारे में अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके लिए ड्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बताएं? C+1 माइनस H प्लस x माइनस n बाय 2। तो फार्मूला ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, ट्रिक भी हम जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप बात को समझो। पहले हम ले रहे हैं ऐसा कंपाउंड, और कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, क्या क्या हो? कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो एक बात बताओ, ये यहाँ पे कोमा है, ठीक है। तो एक कंपाउंड ले लिए हैं, कैसा कंपाउंड? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। एग्जांपल में मान लेते हैं C5 है, H4 ले रहे हैं, क्या है? H12 कब होगा? जब अल्केन होगा, ये अनसैचुरेटेड है ना। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन का कमी है। C5H4 है, C6H6 ले रहे हैं और एक ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। ये तो कंपाउंड समझ में आया। इसको हमको क्या निकालना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। क्या निकालना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये चीज हम बता चुके हैं, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो क्या है? डिफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कहने का मतलब Cn+2 CnH
पा रहे हो? C5H12 गुड, क्योंकि सैचुरेटेड में CnH12 +2 में यही तो होगा ना। बात समझ में आया नहीं आया? अब एक बात बताओ, इसका DU अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसका जो फॉर्मूला रहते हैं ΔH/2 मॉड में, ΔH/2 क्या है? डिफरेंस इन हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड माइनस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो डेल्टा H यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। डेल्टा H/2 क्या हो जा रहा है? ये 8/2 इक्वल टू 4। इसमें जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितना है? 4। समझ में आया कैसे निकालें? इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हम फार्मूला से निकालने जाए तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 5 है। 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। हाइड्रोजन प्लस X माइनस N, यहाँ पे X जो है वो हैलोजन है। क्या है? हैलोजन क्या क्या होता है? क्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ तक बात समझ में आया? N क्या है? नाइट्रोजन। X जो है यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे हम फार्मूला पुट करते हैं। C क्या है? 5 + 1 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है जी? 4 माइनस 4/2 कर देते हैं, तब 6 4/2 कितना हो जाएगा? 2। 6 माइनस 2 4 आ जा रहा है। X 0 होगा, N 0 होगा, क्योंकि नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पे नाइट्रोजन है। समझ में आया कि नहीं आया? ये ज्यादा आसान है, ये आसान है, ये आसान है? ये आसान है ना? फॉर्मूला हो सकता ना याद हो तो फिर इसको ध्यान रखेंगे। क्या कर लेंगे? सैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे, देन डिफरेंस इन हाइड्रोजन बाय 2। क्लियर है? डेल्टा H/2। अब इसको बना के दिखाओ तो जरा। C6H14 ऑक्सीजन है O, ठीक है। ऑक्सीजन से यहाँ पे कोई मतलब है क्या? नहीं है ना? क्यों नहीं, हम बताते हैं। अगर डेल्टा H का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा H/2 इक्वल टू 14 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, 8/2 इक्वल टू 4। यहाँ तक बात समझ में आया? लिख लो। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, इसको अंडरलाइन यहाँ पे किए तो कुछ तो बात होगा ना। ये CH4 है, एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन। इसको हम इस तरह ना लिख के इस तरह से लिख देते हैं, CH3H। ये तो मीथेन है ना जी। नाम तो अभी नहीं पता होगा आप लोगों को, बस इतना समझ लो ये CnH2n+2 के रिस्पेक्ट में है कि नहीं है? सुनो, ध्यान दे रहे हो? CH3H मतलब यहाँ पे 3 कार्बन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है। क्या है? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, इस फार्मूला में लाइक करना है। अगर इसमें एक क्लोरीन को मतलब हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे CH3X। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बना रहा होता है। हाइड्रोजन कहने होता है
CnH2n+1 आ जाएगा। हैलोजन 8 किए हैं तो लगा दिए। क्लियर है जनरल फार्मूला की नहीं पता है? अब इसका जनरल फार्मूला देखो, CnH2n, हाइड्रोजन बढ़ रहा है कि घट रहा है नाइट्रोजन आने से? बढ़ रहा है। कितना हाइड्रोजन बढ़ रहा है? 1। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3 n। क्लियर है? अब ऑक्सीजन में हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन ना घट रहा है ना बढ़ रहा है ऑक्सीजन आने से। CnH2n+2। जनरल फार्मूला कैसे बनता है समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से सभी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी फंक्शनल ग्रुप हो, सभी का जनरल फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को आसान लग रहा है या डिफिकल्ट जी? क्या क्या बोला जी? तो थोड़ा सा कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा अगर कुछ रखा हो, एग्जांपल लें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दोगे? C5H7 लिए हैं और यहाँ पे Cl, C6H5 लिए हैं, यहाँ पे N लिए हैं। ठीक है, इन दोनों का DU बताना है। ठीक है, बता पाओगे? बता के जरा दिखाओ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ इसका क्या होगा? एक तो फार्मूला से हम बना सकते हैं, जो हम फार्मूला लिखवाएं, एक दूसरा शॉर्ट तरीके से। ठीक है, फार्मूला पे पुट करके आप बना लो, अगर शॉर्ट तरीका नहीं पता है तो। सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। फर्स्ट का 2 होगा, चलो ठीक है। आगे सेकंड का? हाँ, आप बताओ, आगे बोलो। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है, जनरल फार्मूला नहीं, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकालना है। दूसरा का कितना आ रहा है जी? 5 आ रहा है। तो दूसरा का क्या है? 5 आया है। 4 या 5? 4 आ रहा है। देखो यहाँ पे, देख क्या है, अगर इसका जनरल फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड में, तो C5 है, C5 इंटू 2 कितना, मतलब 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। 10 प्लस 2 12 हो गया, तो 12 हो। ओके, अब यहाँ पे क्या है? क्लोरीन जुड़ा है। क्लोरीन जुड़ा है तो एक हाइड्रोजन को घटा देगा। तो वही समझा रहे हैं हम, एक हाइड्रोजन घटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11। बात समझ में आया? Ca। अब डेल्टा H का डिफरेंस देख लो, 11 माइनस 7 बाय 2, 4 पाई 2 इक्वल टू 2। DU समझ में आया कितना है? DU इक्वल टू 2। इसमें देखो C6H कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 लिख दिए। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन 8 किए हैं, इसके साथ क्या ऐड होगा? एक हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा, +1 आ गया, प्लस एक हाइड्रोजन आ गया। अब जो है हाइड्रोजन 8 हुआ है, कहने का मतलब क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन यहाँ पे 15 हो गया विथ एक नाइट्रोजन। अब बताओ डेल्टा H क्या है यहाँ पे? डेल्टा H बाय 2, जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? 15 माइनस 5 बाय 2, 10 बाय 2 इक्वल टू 5। DU इक्वल टू, समझ में आ गया ना? लिख लिए हो? अगर उस फार्मूला में
जो जो फॉर्मूला हम बताएं, कार्बन कितना है 5 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है जी 7 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 माइनस नाइट्रोजन कितना है 0 डिवाइड बाय 2। 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 डी इक्वल टू 2। डी 2 आया ना। उसी तरह से यहाँ पे भी देख लो, डी इक्वल टू 6 कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितना है 5, हाइड्रोजन है क्या 0 हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो 6 प्लस 1 कितना हुआ 7, 5 माइनस 1 4, 4 बाय 2, 7 माइनस 4 बाय 2 इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। समझ में आया। आगे बढ़े अब हम, लिख लिया आप लोग, हो गया ठीक है लिखो। अच्छा बताओ जी भगाना क्यों चाहते हो, अब इस तरह बोलो जल्दी क्लास छोड़ दो, क्यों बोलो नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस में हम देख लिए, इनके केस 2 केस बोले थे ना, केस 1 देख लिए, केस 2 देखो। इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, दिमाग कूल है ना जी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट होना चाहिए। हम डायरेक्ट शॉर्ट में नंबर ऑफ कार्बन प्लस रिंग बता के भी निकल जाएंगे, लेकिन तुम लोग हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया। इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर देख के हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखो, ये है कुछ इस प्रकार से, है ना, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक फॉर्मूला बताए थे याद है, डी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है और बताना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी बताओ जरा, पहला का आंसर बताओ। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। किनको किनको 3 दिख रहे हैं, 3 है जी। 3 कहाँ दिख जा रहा है तुमको, कितने हैं 3 है बेवकूफ। तो इसमें बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, पाई बॉन्ड 3 है, 3 रिंग दिख रहा है क्या, रिंग क्या है 0 इक्वल टू 3। इसमें बताओ एक रिंग दिख रहा है, पाई कितना दिख रहा है 2 पाई दिख रहा है, तो जो डी होगा यहाँ पे 2 पाई प्लस 1 रिंग इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, रिंग दिख रहा है या नहीं, कितना रिंग दिख रहा है, तो डी जो हो जाएगा 3 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो